जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हिंदी प्रैक्टिस सेट नंबर 16। तो ये सेट दोस्तों आपको पता ही है, इसमें 40 क्वेश्चन होते हैं आरओ एआरओ। और दोस्तों इलाहाबाद हाई कोर्ट, एसएससी जीडी या अदर कोई भी एग्जाम हो जिसमें हिंदी पूछी जाती है, उसके लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं। चलिए आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। यह भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? बताएं दोस्तों, किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 343, ऑप्शन नंबर बी ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चलिए दोस्तों, कर बैठ चल आदि धातु प्रकार हैं। बताएं सभी साथी, किसके प्रकार हैं ये? कर बैठ चल किसके प्रकार हैं? मूल धातु के, ठीक है, मूल धातु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, औलाद किस भाषा का शब्द है? औलाद किस भाषा का शब्द है? राइट आंसर है इसका अरबी भाषा का, ठीक है, अरबी भाषा, अरबी औलाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसकी ट्रिक लगा लो, अरबी औलाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए दोस्तों, अति प्लस उक्ति शब्दों की संधि विच्छेद करने पर शब्द बनेगा। बताएं दोस्तों, इनमें से कौन सा शब्द बनेगा? ये बनेगा दोस्तों अतियुक्ति, ऑप्शन नंबर बी ठीक है, अतियुक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए दोस्तों, यहाँ पर छोटी ई है और यहाँ पर छोटा ऊ, यू बन जाएगा फिर, तो यहाँ पर ये छोटा यू का निर्माण हो जाता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी ठीक है। परशुराम का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो ये है दोस्तों शिव प्रिय, ऑप्शन नंबर बी ठीक है, ये नहीं है। भार्गव, भृगुनंदन, रेणुकायन, रेणु कातनन, ये सभी है, ठीक है, कायतन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पद तत्पुरुष समास है? राइट आंसर हो जाएगा इसका यानी कि मदगत, ऑप्शन नंबर मदगत यानी कि सी ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चलिए सुने, यहां पर तत्सम शब्द बताना है कौन सा है। तत्सम शब्द कौन सा है? यह है दोस्तों भविष्य, ठीक है, भविष्य। अगला क्वेश्चन है, चलिए, खटोला में कौन सा प्रत्यय है? खटोला में कौन सा प्रत्यय है? ओला, ऑप्शन नंबर यानी कि खटोला में ओला प्रत्यय, ऑप्शन नंबर सी ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जो क्रिया कर्म का बोध नहीं कर रहा थी उसे कहते हैं। बताएं दोस्तों, जो क्रिया कर्म का बोध नहीं कराती उसे क्या कहते हैं? इसे बोला जाता है अकर्मक क्रिया, ठीक है, अकर्मक क्रिया। अगला क्वेश्चन है, सर्वनाम का प्रकार कौन सा नहीं है? सर्वनाम का प्रकार कौन सा नहीं है? तो यह है दोस्तों निज, प्रश्न, पुरुष, लेकिन गुणवाचक नहीं है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। लोकतंत्र राज्य जनता के, लोकतंत्र राज्य जनता में राष्ट्रीय भावना रूप में जागृत करता है। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, सही विकल्प चुनिए। तो यहां पर दोस्तों आपको बताना है कौन सा सही है। जल्दी से बताएं सभी साथी, इसका राइट आंसर क्या है? चलिए दोस्तों बताते हैं, एक बार मैं आपको बता देता हूं इसका रिक्त स्थान कहां पर है। जो दोस्तों यहाँ पर ये भावना दे रखा है, भावना, ठीक है, तो यहाँ पर इसका रिक्त स्थान है, ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ उसको, भावना डैश, यानी कि ऑप्शन नंबर स्वाभाविक, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ठीक है, भावना स्वाभाविक रूप में जागृत करता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है। यहाँ पर ये इसको मैं ठीक कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चलिए दोस्तों, आपने बुलाया होता तो हम अवश्य आते, अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद बताएं। आपने बुलाया होता तो हम अवश्य आते, अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद क्या है? चलिए दोस्तों, राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, संकेतवाचक, ठीक है, संकेतवाचक।
पत्र शब्द का अनेकार्थिक शब्द समूह सही है। पत्र शब्द का अनेकार्थक शब्द समूह कौन सा सही है? यह है दोस्तों पत्ता, चिट्ठी, पंख। ऑप्शन नंबर डी ठीक है। सघोष वर्ण इनमें से कौन सा है? सघोष वर्ण इनमें से कौन सा है? वह। ऑप्शन नंबर सी ठीक है। विभाषा किसे कहते हैं? विभाषा किसे कहा जाता है? हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियों को विभाषा कहा जाता है। इस विकल्प में मुहावरे का भावार्थ सही नहीं है, तो बताएं दोस्तों कौन सा गलत है इसमें से मुहावरा? चलिए दोस्तों इसका राइट आंसर है अल्लाह को प्यारा होना, ईश्वर का प्रिय भक्त होना। तो ये गलत है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी ठीक है। उपेंद्र बज्रा छंद में प्रत्येक चरण में कुल कितने वर्ण होते हैं? उपेंद्र बज्रा छंद में प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं? बताएं दोस्तों कितने होते हैं? चलिए बताते हैं। इसमें होते हैं 11। ऑप्शन नंबर ए ठीक है, 11। अगला क्वेश्चन है बरबे के समचरण में कितनी मात्राएं होती हैं? बरबे के समचरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 7, ठीक है, 7। जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो उसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? अतीन्द्रिय। ऑप्शन नंबर डी ठीक है, अतीन्द्रिय। किस वाक्य में स्थानवाचक क्रिया विशेषण है? राइट आंसर इसका आप यहां बैठिए। ऑप्शन नंबर ए ठीक है। भक्ति रस का स्थायी भाव कौन सा है? यह है दोस्तों भगवद प्रेम। ऑप्शन नंबर डी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, हर समय दूसरों की कमियों ढूंढने वाला वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द कौन सा है? हर समय दूसरों की कमियां ढूंढने वाला, इसका सही अर्थ क्या है? यानी कि छिद्रान्वेषी। ऑप्शन नंबर ए ठीक है। कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? राइट आंसर है इसका देह। ऑप्शन नंबर वी ठीक है, देह। ऑप्शन नंबर वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए दोस्तों, कौन सा विलोम युग्म गलत है? तो यहां पर इसको टिक कर लीजिए। यहां पर यही ऑप्शन नंबर सी जो है ये गलत है, ठीक है। मूक बचाल, संपन्न, विपन्न, सम्मुख, बेमुख, ये सभी ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, सरस्वती का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? सरस्वती का कौन सा पर्यायवाची नहीं है? राइट आंसर है इसका भारती, शारदा, बागेश्वरी, लेकिन दामिनी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी ठीक है। किस वाक्य में विराम चिन्ह का संबंधी विसंगति है? विराम चिन्ह की बताएं दोस्तों किस वाक्य में है? चलिए बताते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावाद के प्रमुख कवि थे, तो यही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह, आपने तो कमाल कर दिया। यहां पर बिल्कुल सही है वह। आप कानपुर से कब आए? प्रश्नवाचक, ठीक है। राम, श्याम और विजय दिल्ली गए हैं, ये दोस्तों सही है, पूर्ण विराम। लेकिन यहाँ पर पूछा था विसंगति, यानी गलत थे, ठीक है। यानी कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावाद के प्रमुख कवि थे, ठीक है। यहाँ पर ये उद्धरण चिन्ह, ठीक है ना, सिंगल लगता है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, गलत है ना, तो उसकी वजह से थोड़ी आवाज स्पष्ट नहीं है। आवाज पर ध्यान नहीं देना, कोई बात नहीं, ठीक है। किन शब्दों की गणना अव्यय के अंतर्गत की जाती है? बताएं दोस्तों किन शब्दों की जाती है? चलिए बताते हैं। राइट आंसर हो जाएगा इसका क्रिया विशेषण शब्द की। ऑप्शन नंबर ए। अवनी शब्द का विलोम क्या है?
अवनी का होता है दोस्तों अंबर, ऑप्शन नंबर सी ठीक है, यानी कि धरती का, ठीक है, क्या है इसका, अंबर, ऑप्शन नंबर सी। ब्लॉम की बात की गई, ब्लॉम यहां पर इसको देखना पहले। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस रचनाकार को महापंडित की उपाधि से विभूषित किया गया है? बताएं सभी साथी, किस रचनाकार को किया गया है? राहुल सांकृत्यायन, डी, ऑप्शन नंबर डी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, गरल सुधा रिपु करही मिताई लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? गरल सुधा रिपु करही मिताई लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? यानी कि दो विरोधी स्वभाव वालों का मिलन, ऑप्शन नंबर सी ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चलिए, मूल शब्द एवं प्रत्यय की दृष्टि से सही विभाजन नहीं है। मूल शब्द एवं प्रत्यय की दृष्टि से सही विभाजन नहीं है, तो यानी कि लुहार, लोहा, आर, ठीक है, यहां पर इसमें प्लस लगाना है आपको, ठीक है, लुहार, लोहा प्लस आर, कसेरा प्लस कोसा, और दोस्तों यहां पर एरा, ठीक है, और यहां पर भी प्लस लगा है, इस पर लगा लीजिए, इसको मैं ठीक कर दूंगा पीडीएफ को। महत्व, महत्व, और यहां पर घुमाव प्लस घुम और आब, ठीक है, इसमें बात की गई है विभाजन नहीं है। चलिए बताते हैं इनमें कौन सा सही नहीं है। ऑप्शन नंबर डी, घुमाव आब, ऑप्शन नंबर डी ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह जो है ये गलत है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। कोश में त्रय किस वर्ण के बाद आता है? हिंदी शब्दकोश में त्रय किस वर्ण के बाद आता है? राइट आंसर इसका तय वर्ण के बाद। अगला क्वेश्चन है, चलिए, स उपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है। स उपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है, तो यह है दोस्तों, यानी कि सहोदरण, सोदाहरण, सोदाहरण, सोलाह, सहित, लेकिन सहानुभूति ये नहीं है, ऑप्शन नंबर वी ठीक है। अगला स्वर संधि से निर्मित शब्द नहीं है, तो यह है दोस्तों, यानी कि अत्याचार, मानुदय और संबा, संबारधना, ऑप्शन नंबर वी गलत है, उत्थान, ठीक है, ऑप्शन नंबर वी, यानी कि इसमें लगता है दोस्तों व्यंजन संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा समास भगवान श्री कृष्ण को संबोधित करने हेतु प्रयुक्त नहीं किया जाता है? बताएं दोस्तों कौन सा है। चलिए बताते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर त्रिलोचन, ऑप्शन नंबर सी। किस मुहावरे में, सॉरी, किस वाक्य में हेतु हेतु मद भूतकाल का प्रयोग हुआ है? यानी कि सावधानी बरतते तो दुर्घटना न होती, ऑप्शन नंबर डी ठीक है। की दृष्टि से शब्द अशुद्ध है, बरतने की दृष्टि से शब्द अशुद्ध है, बताएं सभी साथी कौन सा है? यह है दोस्तों शूर्पणखा, सर्पणी और श्वेतांगी, लेकिन चतुर्णी, ऑप्शन नंबर डी जो है अशुद्ध है, ऑप्शन नंबर डी। व्याकरण की दृष्टि से कौन सा वाक्य सही नहीं है? राइट आंसर है इसका, यह सदैव ही सत्य बोलता है, सदैव ही, ठीक है, यह सत्य बोलता है, यहां पर ही लगा दिया, सदैव सत्य बोलता है, ऐसे भी चल सकता था, लेकिन यहां पर निपात लग गया, ऑप्शन नंबर सी ठीक है, यहां पर बात की गई है गलत है, यानी कि सही नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, सट प्लस आनंद शब्द का संधि विच्छेद कौन सा होगा? बताएं सभी साथी कौन सा होगा। चलिए बताते हैं, इसका राइट आंसर है सडानन, ऑप्शन नंबर सडानन, यानी कि सी ठीक है, सडानन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, अब चला जाए यह कैसा वाक्य है? अब चला जाए यह कैसा वाक्य है? चलिए बताते हैं, राइट आंसर इसका कर्मवाच्य, ऑप्शन नंबर ए ठीक है। सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्लास को लाइक कर देना। क्लास कैसी लगी
कमेंट करके जरूर बताना है। ठीक है, जय हिंद दोस्तों।